सोनम ने चंद ही पलों में पूरे दिन का खाना तैयार कर दिया और सब्जी वाले को पैसे देकर घर के अंदर की ओर बढ़ गई। तभी आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी उसकी सास ने आवाज दी, अरे बहू, जल्दी खाना बना दे, सुबह बस थोड़ा सा पोहा खाया था, भूख बहुत लगी है। माँ जी, बस 10 मिनट दीजिए, अभी सब तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर सोनम रसोई में चली गई। बाहर बैठी सहेलियां आपस में कानाफूसी करने लगी। लता बहन, तेरी बहू मजाक कर रही है क्या? भला 10 मिनट में खाना बन सकता है? लता मुस्कुराकर बोली, तुम लोग मेरी बहू को जानती नहीं हो, वो बहुत हुनरमंद है, देखना सच में बना देगी। एक सहेली ने तंज कसा, लगता है बहू के साथ साथ सास भी बड़ा चढ़ाकर बोलने लगी है। उधर सोनम ने फ्रिज से पहले से तैयार मसाला निकाला, दाल में तड़का लगाया और साथ ही कुकर में चावल चढ़ा दिए। रात की कटी सब्जी निकालकर उसने सब कुछ फटाफट सहेज दिया। कुछ ही देर में आवाज आई, माँ जी, खाना तैयार है। यह सुनकर बाहर बैठी औरतें दंग रह गईं। अरे, अभी तो इसे गए हुए पूरे 10 मिनट भी नहीं हुए। लता गर्व से बोली, कहा था ना, मेरी बहू कमाल है। उस दिन सबने मिलकर खाना खाया, लेकिन इसके बाद यह रोज का नियम बन गया। धीरे धीरे पड़ोस में बातें फैलने लगी। कहीं कुछ अजीब तो नहीं? मुझे तो लगता है लता की बहू को कोई जादू टोना आता है। ये बातें एक दिन लता देवी के कानों तक पहुंच गईं। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी संदेह घर करने लगा। कुछ दिन बाद सर्दियां शुरू हो गई। एक सुबह सोनम की आंख थोड़ी देर से खुली। अरे बाप रे, 7 बज गए। वो जल्दी से रसोई की ओर भागी। तभी सास चाय लेने आ गई। बहू, अभी तक चूल्हा क्यों नहीं जला? माँ जी, ठंड की वजह से आंख देर से खुली। आप कमरे में जाइए, अभी चाय लेकर आती हूँ। लता ने गौर से उसकी ओर देखा। रोज वही 10 मिनट, आखिर करती क्या है तू? सोनम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में कोई छुपा हुआ दर्द था। 6 महीने से यही चल रहा था। नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, सब कुछ 10 मिनट में। एक दिन लता देवी ने सीधे पूछ लिया, सच सच बता बहू, ये कैसे होता है? सोनम बात टाल गई, लेकिन सास का शक बढ़ता गया। रात को उन्होंने देखा कि सोनम दबे पांव रसोई में गई और अलमारी से एक कपड़े का थैला निकाला। लता घबरा गई। कुछ दिनों बाद सोनम अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। इन्हें बहुत ज्यादा थकान और नींद की भारी कमी है, डॉक्टर बोले। ये रात में ठीक से सोती नहीं है। यह सुनकर सास का दिल कांप गया। बहू, अब सच बता दे। सोनम की आंखें भर आईं। उसने थैला खोला। अंदर कटी सब्जियां, उबली दाल, गूथा आटा और नपे तुले मसाले रखे थे। माँ जी, मैं रोज रात को 3-4 घंटे तैयारी करती हूँ ताकि दिन में जल्दी खाना बना सकूं। डर था कि कहीं मुझे अच्छी बहू ना कहा जाए। लता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने तुझे मशीन बना दिया, आज से कोई समय की पाबंदी नहीं। इसके बाद सोनम को सुकून मिलने लगा। कुछ समय बाद कहानी राधिका की शुरू होती है, जो नई नई शादी करके रामपुर गांव आई थी। उसे खाना बनाने में बहुत वक्त लगता था। सास ने समझाया, काम को क्रम में करो, पहले योजना बनाओ फिर पकाओ। राधिका ने यह तरीका अपनाया। धीरे धीरे वो तेज और समझदार होती गई। वही लड़की जो कभी घंटों में खाना बनाती थी, अब आधे घंटे में सब तैयार करने लगी। एक दिन मोहल्ले में कुकिंग प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जो महिला 5 मिनट में खाना बनाएगी, उसे इनाम मिलेगा। राधिका ने सास के सिखाए तरीके से तैयारी की और प्रतियोगिता जीती। इनाम के पैसों से उसने अपनी सास का इलाज करवाया और बाद में एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ बन गई। जो बहू कभी समय के तानों से डरती थी, वही आज अपने हुनर से सबका सहारा बन गई। वाकई सही मार्गदर्शन और भरोसा मिल जाए तो जिंदगी की रसोई में भी चमत्कार हो सकते हैं।